यार ये जो न्यूट्रल में वोल्ट्स आ रहे हैं, मुझे बताएं ये आ कैसे रहे हैं और ये पता कैसे चलता है और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? यूटिलिटी कंपनी से तो सॉल्व नहीं हो रहा कराची में, ये क्या इशू क्या है? बिल्कुल ऐसी है और इससे क्लाइंट की जो चीजें हो रही हैं बिल्कुल ऐसी है, क्लाइंट की चीज़ें भी ख़राब हो जाती हैं और सोलर इन्वर्टर भी आपको पता है एक से ज़्यादा साइट पे आ जाता है। एक और साइट भी थी, वहाँ भी ये मसला आया था, उनका सोलर इन्वर्टर डैमेज हो गया था। सोलर पैनल से इनपुट ही नहीं लेता था। हाँ। क्योंकि वो केई ने उसको मतलब जो भी यूटिलिटी आपकी सप्लाई है वापडा हो लेस्को हो वो अर्थ दे रही थी ना उसे, ऑफ कोर्स वो अर्थ जो है वहां से उसको करंट मिल रहा था, वोल्ट्स मेरे थे, तो वो डीसी अपना चार्जर डीसी से वो ले ही नहीं रहा था। सोलर कंट्रोलर जो था वो खराब हो गया। तो अगेन वही आपके वाली बात है कि चीज़ अगर अपनी ऑप्टिमल उस पर ना चल रही हो तो वो डैमेज हो जाती है। तो अभी भी यही हो रहा है। पता कैसे चला आपको? पहले तो ये पता है ना, निकाला कहाँ से? 7 वोल्ट्स की फिगर कहाँ से आई? देखें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें जो न्यूट्रल होता है ना, इट्स सपोज्ड टू बी एट 0 वोल्ट्स, ठीक है, क्योंकि जो आपके फेज होते हैं उसमें करंट आ रहे, उसमें वोल्ट आ रहे होते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पे काम कर रहा होता है। तो न्यूट्रल को भी जो उसकी ऑप्टिमल पोजीशन है वो 0 वोल्ट्स है, ठीक है। अब जब आप न्यूट्रल और अर्थ के दरमियान अगर प्रॉपर अर्थ का बोर आपके यहाँ हुआ है जो केई का अप्रूव्ड है या लेस्को का अप्रूव्ड है या जो भी आपकी यूटिलिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, अगर उसका अप्रूव्ड अर्थिंग आपकी हुई भी है, लेस देन 5 ohms की आपकी है, तो इट्स सपोज टू बी एट अगेन लो पोटेंशियल। अब जो आपका न्यूट्रल है और जो आपकी अर्थ है, अगर उसके दरमियान अगेन पोटेंशियल आ रही है तो वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जो आपका न्यूट्रल है वो भी 0 वोल्ट्स पे होना चाहिए और अर्थ पे वैसे कुछ नहीं होता। अब जो केई का है, जो भी आपकी यूटिलिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है वो करती है कि वो अपने मीटर को ठीक करके देती है, आपको मीटर साइड पे टेस्ट करवा देती है कि सर देखें यहाँ पे इतने वोल्ट्स आ रहे हैं। वो अगर आपका फेज़ का मसला भी है तो भी आपके मीटर तक ही बात करती है, घर के अंदर का उनकी जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि घर प्रेमिसेस आपकी है तो आपकी जिम्मेदारी है। घर की सारी अप्लाइंसेस, घर के सारे ब्रेकर्स, घर के डीबी बॉक्सेस प्रॉपर्ली डिज़ाइंड हो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो अगेन हमने जिस साइड का आप तस्करा कर रहे हैं वहाँ पे जब हमने चेक किया, टेस्ट किया, तो वो न्यूट्रल में वोल्ट्स आ रहे थे और उनको दिखाया ना अंदर जाके भी। बिल्कुल, जब यूटिलिटी कॉर्पोरेशन को दिखाया अंदर जाके तो वो कहते हैं सर ठीक है अंदर हो सकता है कोई मसला हो, हमें नहीं पता, हम बाहर से चेक करेंगे। वो बात जेन्युइन है, उनको नहीं पता घर के अंदर की डीबी बॉक्सेस की क्या सिचुएशन है, तो हम बाहर से चेक कर लेते हैं। जब बाहर मीटर पर चेक किया तो एक ही लाइन से 2 पैरेलल मीटर लगे हुए हैं। वो करते ही हैं कि अगर एक ही घर है तो उसमें जो भी मीटर्स होते हैं ना उनको पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं, नई लाइन भी नहीं उतारते ऊपर से। तो वो जब एक मीटर में चेक किया तो वो उसमें भी 8 वोल्ट आए, दूसरे में चेक किया उसमें भी 8 वोल्ट आए। तो जब पड़ोसी, उन्होंने बोला चलें इसको छोड़ें सर, अब पड़ोसी के यहाँ चलते हैं, तो पड़ोसी के यहाँ जाके टेस्ट किया तो वहाँ भी 8 वोल्ट आए। तो फिर उन्होंने बोला इसको छोड़ते हैं, ट्रांसफार्मर पे देखते हैं चल के। तो ट्रांसफार्मर पे देखा, 15-20 मिनट आधा घंटा देखा, उसके बाद ट्रांसफार्मर में तो डिसाइड कि मैं वहीं खड़ा था ना कि यार यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ से हाँ वो छोड़ उनको प्रैक्टिकली उनको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आई। उन्होंने 2 डिफरेंट अर्थ यूज करे, एक आप साइट का अर्थ यूज किया और एक उन्होंने अपना जो उनका अर्थ था वहां भी यूज किया जो उनके पोल के साथ था, बट दोनों में रीडिंग सेम आ रही थी, 7 वोल्ट्स आ रहे थे दोनों के न्यूट्रल से। बिल्कुल, और उनको फिर समझ नहीं आई। वो जो अब ये इतना मसला इतना सीरियस है, ये इतना इजी मसला नहीं है कि आप बोल दें यार चलो छोड़ दो क्या हो गया। इन्वर्टर जाया हो गया आपका, कस्टमर का जाया हुआ है ना, बहुत सारे लोग अप्लायंसेस जाया हुई हैं, उनके एसीज में करंट आ रहा है, मतलब वो न्यूट्रल में आपका बल्ब जल रहा था, याद है आपको इनका? तो बिल्कुल इनके न्यूट्रल से बल्ब जल रहा था, बिल्कुल ऐसी है। तो ये बिल्कुल भी मजाक की बात नहीं है। पर अब यूटिलिटी कंपनी को अगर समझ ही ना आए, उनको फॉल्ट ही समझना है, तो और बंदा किसको बोलेगा? ये बड़ा सीरियस मसला है। तो फिर इसका यही अलग है, यूटिलिटी का 2 हल है। एक तो ये कि अपनी यूटिलिटी के पीछे लग जाए और उसको बोले इसका हल निकालो, लगे ना उसके पीछे बार बार। यही हल है, और तो वो हल नहीं है। ये तो हल नहीं है ना कि आप उसको बोले मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा तुमसे, यही बात है। ये तो कोई हल नहीं है, हल तो ना हुआ ना। बट अगेन अगर आप देखें यहाँ पे फिर वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो बात आपकी ठीक है। आप जितना भी इंडिपेंडेंट हो जाए, देखें आप जितना भी हो जाए, पर आप जब या तो आप गांव में चले जाएं उठ के, अगर आप इस शहर में प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप बोलते हैं मैं उसका फायदा उठाऊंगा। फायदा आपने उठाया कि मुझे भाई पानी की लाइन दो जहाँ से पानी आए, मुझे बिजली दो जहाँ से बिजली आए। ये क्या बात है? वरना तो मैं जंगल में आइलैंड में ना रह लूं जाके, जहाँ मैंने सब खुद करना है, फिर तो मैं कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। ऐसे ही है। पर शहर में रहने के बाद भी मैं आप इंडिपेंडेंट घूमता रहूं। देखिए उनसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ, वो छोड़ के चले गए। अब उसमें नुकसान फिर कस्टमर का ही है कि जितने दिन तक अब वो रेक्टिफाई नहीं, पहले तो आइडेंटिफाई करें वो प्रॉब्लम, पहले तो बात तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ कभी। उसका आपको याद है कितनी
आप पहले कंप्लेन कर चुके हैं, जैसा कि सर ठीक कर दिया है। हाँ। और जब हमने देखा कि वो चेक कैसे कर रहे थे, वो टेस्टर से कर रहे थे। वो टेस्टर में 7 वोल्ट्स कहाँ से बताएगा वो? बिल्कुल ऐसे, वो तो नहीं बताता। बिल्कुल ऐसी है वो, विदाउट वोल्ट एमीटर तो था ही नहीं उनके पास, विदाउट एनी मल्टीमीटर्स। वो तो बगैर डिवाइसेस के टेस्टर लेके चेक कर रहे थे कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगेन दे वर आल्सो टेस्टिंग विदाउट द अर्थ। अब आपके थ्रू, आपके पाँव, टेस्टर तो आपके पाँव के थ्रू अर्थ के साथ काम करता है ना। अगर आपका प्रॉपर अर्थ का बोर तो यूज करें ना सर। ऐसे थोड़ी होता है कि टेस्टर लगाया और जूती से पाँव उतारा और जमीन के साथ जोड़ दिया और बोला अब इसमें करंट ट्रैवल करेगा तो टेस्टर का बल्ब लाइट अप हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल, अगर बिजली नई इजाद हुई होती वाली बात है, इसी साल अगर बिजली इजाद हुई है तो फिर तो हम समझ सकते हैं कि ये वाला मेथड ठीक है। अगर बिजली इजाद हुए भी 100 साल से ऊपर हो गए तो फिर ये वाला मेथड तो आज 2023 में एक्सेप्टेबल नहीं है यूटिलिटी कॉर्पोरेशन की तरफ से। वो बेशक जो भी हो, उसमें कोई एक यूटिलिटी कॉर्पोरेशन नहीं है, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का निज़ाम एक ही तरह चल रहा है। और उसमें अगेन कस्टमर के साथ ही ज्यादती होती है एट द एंड, बिल्कुल ऐसी, क्योंकि उसी की डिवाइसेस एट रिस्क है, उसी की डिवाइसेस ख़राब होती हैं। और अगेन सोलर इन्वर्टर्स नाजुक होते हैं, नाजुक इन द सेंस कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी बहुत ज़्यादा होती है। और फिर वो एक पूरा प्री पैकेज्ड एक इन्वर्टर होता है, उसमें कोई भी चीज़ गलत जाए तो वो पूरा इन्वर्टर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और अगर उसमें से कोई भी कॉम्पोनेंट डैमेज होए तो आपको इन्वर्टर पे रिपेयर सेंटर भेजना पड़ता है। आपको मैं ऐसा नहीं है कि एक ट्यूबलाइट खराब हो गई तो चलो ट्यूबलाइट चेंज कर ले। अब ये पूरा इन्वर्टर है, पूरा उतरेगा, रिपेयर सेंटर जाएगा, पूरे कस्टमर की ख्वारी होगी। जितने इन्वर्टर्स खराब हो रहे हैं और जितने की आपको क्वेरीज आ रही है सर मेरा भी खराब हो गया, लोगों को नहीं पता कि वजह क्या हो रही है। बिल्कुल ऐसी है। और यही छोटी छोटी मसले जो के बड़े सीरियस मसले हैं, जो कि ना आपकी यूटिलिटी कंपनी ठीक करने को राजी है, ना आपको पता है। और जिन अनाड़ियों से आप लगवा रहे हैं उनको तो बेचारों को पता ही नहीं है ना, वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है, उनको क्या पता। तो सीधी बात है, उनको तो पता चल गया ये तारे यूं ठोकनी है तो ऑन हो जाता है, वो लगा देते हैं तारे आपकी। बिल्कुल। अच्छा, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, वो जो सिस्टम है जिसमें की का इनपुट ही नहीं है, वो चले जा रहा है, रोड पे लगा, वो चले जा रहा है। एक तो वो सिस्टम लगा हुआ है रोड पे, ये बात ठीक है। दूसरा उसमें के इलेक्ट्रिक इतनी मिट्टी में वो लगा हुआ है और वो चले जा रहा है। और वो IP65 भी नहीं है इन्वर्टर, IP65 भी नहीं, वो नॉन IP65 3 किलोवाट का इन्वर्टर, बैटरियों पे AC चला के, उसको मेरा ख्याल है 4था साल है अब। हाँ, एक दफा अल्लाह का शुक्र है रिपेयर के लिए नहीं आया। तो जिसका मतलब है कि अगेन आपका जो इन्वर्टर है, अगर उसको आपने लाइफ ज्यादा देनी है तो आप उसमें यूटिलिटी का इनपुट ही ना दें। बट वो फिर एक हैसल वाला सिस्टम हो जाता है, क्योंकि वो फिर ऑटोमेटिक ट्रांसफर नहीं करेगा। ऑटोमेटिक ट्रांसफर के लिए अगर आप एक अलग मैकेनिज्म लगाएंगे तो फिर अगेन उसमें भी एक ट्रांसफर टाइम आता है, और वो ट्रांसफर टाइम ये फिर उनके लिए हुआ ना जहाँ पे यूटिलिटी की लाइन सही नहीं है, तो वहाँ ये ऑटोमेटिक स्विचर लगा के उनको बंद कर दे और शाम में खुलवा ले। बिल्कुल ऐसी है। और अगर ठीक है तो फिर उसको यूटिलाइज कर ले। बट अगेन जहाँ ठीक है वहाँ भी आपको बहुत मोहतात होने की जरूरत है, कभी भी ऊपर नीचे हो जाएगा। जहाँ बिल्कुल ठीक है वहाँ भी ये मसाइल आ रहे हैं, और ये देखने से आपकी चीजों को कुछ नहीं होता। अगर आपके न्यूट्रल में थोड़ा सा मसला है या आपके फेज में थोड़ा सा, इट डज नॉट शो अप एज एनीथिंग। नहीं, वो तो जब चीजें खराब हुई तो आपको पता, आपने बोला ना यार कि अब मैं ढूंढूंगा मसला कहाँ आ रहा है। बिल्कुल, जब सारी चीजें ठीक है और इन्वर्टर खराब हो चुका है मेरा, बिल्कुल ऐसी है, तो ये मसला आ कहाँ रहा है? जबकि उसी घर में, नीचे घर में सही चल रहा है, ऊपर घर में इशू आ रहा है, लाइनें भी कनेक्टेड है, लाइनें भी कनेक्टेड है। हाँ, वो सब चीजें ठीक है, तो फ्लोर्स के डिफरेंस से सिर्फ कैसे हो रहा है ये मसला? और मीटर भी सेम है, दोनों के बाई डायरेक्शन मीटर लगे। वही तो अगेन खैर अब ये कस्टमर को होशियार करने वाली बात है और कस्टमर को अवेयर करने वाली बात है कि देखें आपका जो सोलर सिस्टम है, क्योंकि वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड है। इस बात में एक और बात ऐड करते चलेंगे, जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे आपने सिस्टम्स देखे हैं जहाँ पे कस्टमर को पता ही नहीं, खबर ही नहीं होती कि मेरे यहाँ जो सिस्टम लगा हुआ है वो कितने यूनिट परफॉर्म कर रहा है। या तो ओल्ड एज सिटीजन है या फिर नेग्लिजेंट सिटीजन है कि जिनको ना ऐप चलानी आती है ना वो देखना चाहते हैं। सिस्टम लगा हुआ है, 6 महीने हो गए, किसी ने पैनल साफ ही नहीं करे, 6 महीने बाद बिल बैक टू नॉर्मल आ गया, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम है, वो बिजली बेचता है। जब पैनल साफ नहीं करेंगे वो क्या बेचेगा? जब वो बेचेगा नहीं तो बिल में कमी नहीं आएगी, और वो नहीं बेचेगा तो कस्टमर को पता भी नहीं लगेगा कि वो नहीं बेच रहा, क्योंकि कस्टमर तो ऐप ही नहीं देख रहा। तो बस 6 महीने बाद वो फिर कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं, सर मेरा सिस्टम कुछ कर नहीं रहा, ये तो बना नहीं रहा, मेरा बिल तो वापस वहीं आ गया। तो ये सिनेरियोज भी आपने देखे हैं, बहुत सारी कंपनीज ने बहुत सारे सिस्टम्स लगाए हुए हैं, बट कस्टमर को अवेयर ही नहीं करा कि सर सोलर पैनल्स को तो साफ़ करना लाजमी है ना, इतना गाड़ी को साफ़ नहीं करना जितना सोलर पैनल्स को ज़्यादा साफ़ करना है, क्योंकि वो तो बिजली बनाता है आपको। तो ये भी उसी मसाइल में से एक है कि आपने बिल्कुल वॉचफुल रहना है, आपने अवेयर रहना है कि आपका जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अगर ग्रिड आपके ऑन ग्रिड सिस्टम को भी तंग कर रही है तो आपको उसको भी रेक्टिफाई करना है, आपने उसको भी मॉनिटर करना है कि आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो ड्यूरिंग द डे एवरेज प्रोडक्शन कर रहा है या कम कर रहा है, और कम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसका सोल्यूशन निकालें। ऐसे तो नहीं है ना कि 3 महीने बाद जाके देखेंगे, तो 3 महीने बाद अगर देखेंगे तो पिछले 3 महीने का आपको बेनिफिट कौन देगा? जो लॉस हो गया वो तो आपका हो गया। तो ऑन ग्रिड सिस्टम भी ऐसा नहीं है कि आप लगा के छोड़ दें और बोलेंगे बस लग गया, कहानी ख़त्म।
हर सिस्टम को मॉनिटर करना लाजमी है, हर सिस्टम के पैरामीटर्स को मॉनिटर करना लाजमी है और उसकी एफिशिएंसी को मॉनिटर करना लाजमी है कि जितने उसको बनाने चाहिए वो बना रहा है कि नहीं बना रहा, और अगर नहीं बना रहा तो क्या वजह है। और उसमें सबसे बड़ी वजह यूटिलिटी आती है, क्योंकि यूटिलिटी एक बिल्कुल पूरा सेपरेट निज़ाम है और आप एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बने हुए बैठे होते हैं और आप चाहते हैं कि दो चीज़ें अब सिंक में आ जाए, तो वो सिंक में आते आते एक दूसरे से वो एक दूसरे को डैमेज ही करके बैठ जाती हैं। अब आपका इतना छोटा सा प्लांट है और ग्रिड इतनी बड़ी है, तो ग्रिड को होता कुछ नहीं है और आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है। वीडियो को बस यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी केयरफुल। इसमें कोई ये नहीं है कि सब बेकार है नहीं लगाना है, पर यू हैव टू बी केयरफुल कि जहाँ जहाँ इश्यूज आ रहे हैं ये उनको सॉल्व करवा रहे हैं कि अगर इन्वर्टर्स खराब हो रहे हैं तो आपको पता दो कि खराब क्यों हो रहा है, दोबारा आप नया लगा लेंगे ऊपर खराब हो जाएगा 6 महीने साल बाद। ऐसा भी नहीं कि रोज खराब हो जाए, वो चलेगा 6 महीने साल चलता है, वो छोटा छोटा थोड़ा डैमेज करके फिर उसको उड़ा देता है। ये वैसे ही है जैसे ऑफ ग्रिड सिस्टम जो 5 किलोवाट के लोग लगवाते हैं उसको अर्थ ही नहीं कराते, नहीं कराते ना, उसमें ना वेंडर उनको ऑप्शन देता है क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है टोटल कोटेशन की, और ना कस्टमर कहता है कि मुझे अर्थ करके दो क्योंकि अर्थ के बगैर हो जाता है। अब उसमें क्या होता है, अगर कहीं भी स्टैटिक चार्ज बिल्डअप होएगा तो इन्वर्टर को डैमेज करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगेन यही छोटी छोटी सी बातें जिससे आपने टेक केयर करनी है। इन्वर्टर का अगर आपके जो फिन्स है वो क्लॉग हो जाएंगे तो इन्वर्टर ओवरहीट कर जाएगा। ब्लोअर नहीं मार रहे, चाहे जो भी हो, IP65 इन्वर्टर्स में भी जिनमें फैंस लगे हुए हैं उनको तो आपने ब्लोअर लाजमी मारना है, ऑफ कोर्स वो चोक हो जाता है। IP65 इन्वर्टर भी कोई AC का नाम तो नहीं है ना, हीट तो उसने भी डिसिपेट करनी है। अगर वो उसके अंदर मिट्टी नहीं जाती तो ये एक अलग मसला है, ये उसका अलग बेनिफिट है, बट वो हीट तो जनरेट करता है ना, उस हीट को आपको हवा से भगाना तो है, तो उसके बाद भी आपको फैन लगाने की जरूरत है। इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप उसको कब बंद कमरे में लगा दें, बंद कमरा ही भट्टी बन जाएगा, क्योंकि वो तो अपनी हीट डिसिपेट करेगा। तो ये सारी बातों का ख्याल रखना है, करेंगे तो आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ जाएगी। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने भी इस तरह के जो अजीब से मसाइल फेस करें उनको आइडेंटिफाई करें ताकि बाकी लोगों को पता लग सके और वो अवॉइड करें ऐसे मसाइल को और ऐसे मसाइल का सोल्यूशन निकालें। थैंक यू।